हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल BS6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा। इस वीडियो में हम यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 के 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, यानी कि 3 यूनिट जो आपकी बची हैं उसको मैं इसी वीडियो में कवर आपकी कराऊंगा। ठीक है, एक यूनिट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, तो 3 यूनिट के आपके 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो इस वीडियो में मैं आपसे कवर कराऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आपसे लेके चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न में से क्या है। आंसर आपको लगा देना है जन्म दर का बढ़ना। ठीक है, जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है। तो ये सभी जो हो जाएंगे जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया सेकंड वाला, तो इसका भी राइट आंसर आपका ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य है। आंसर आपको लगा देना महाराष्ट्र। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का 2011 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सन 2011 तक भारत की जनसंख्या रही, 2011 तक जो भारत की जनसंख्या थी ना 121 करोड़। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ से प्लस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। न्यूनतम यानी कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है आपका केरल और तमिलनाडु। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 निम्न में से क्या है। 2001 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। आंसर आपको लगाना है 274 प्रति किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रह रहे थे 2001 के अनुसार। आंसर लगाना 274। ठीक है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आंसर आपको लगाना उत्तर प्रदेश। ठीक है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सन 2011 के अनुसार कितना है। सन 2011 के अनुसार भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या कितनी है, यानी कि शहर में रहने वाले लोग कितने हैं। आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है 31%। ठीक है, 31.2% जो जनसंख्या है वो नगर में निवास करती है। बाद जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सन 2011 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत रहा है। सन 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत रहा है कितना रहा है। आंसर आपको लगाना 74%। ठीक है, अब ये नहीं समझ लेना कि इतने भारत में पढ़े लिखे नहीं हैं। भारत में जो पढ़े लिखे का एक वो दे दिया जाता है ना टैग आपको कि आप पढ़े लिखे हैं, बस आपको साइन करना आना चाहिए, समझ लिया जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे 74% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। देखो, लिंग अनुपात का मतलब है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो 943। ठीक है, कितना 1000 पुरुष पे 943 महिलाओं का लिंग अनुपात जो है 2011 के अनुसार है। बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। देखो, अब मैं ना यहाँ पे 2011 के यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई है, इसी वजह से 2011 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है। तो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण हो जाएगा मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण जो भारत में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, एक मुख्य कारण ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। ठीक है, जन घनत्व सर्वाधिक रहा। आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है बिहार राज्य। ठीक है, बिहार में जो है जनसंख्या जो घनत्व था सबसे ज़्यादा रहा है, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व निम्न में से किस राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा ना आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य जो हो जाएगा ना आपका केरल हो जाएगा, सबसे पढ़ा लिखा राज्य। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है। आंसर आपको लगा देना केरल राज्य में, सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है।
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में बसने के कारण ये भी ना तो वहाँ पे आपको गर्मी पता चलेगा, ना वहाँ पे आपको जाड़े पता चलेंगे, ठीक है। मौसम एक सा ही ज़्यादातर वहाँ पे रहता है, इस वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी। भारत में सबसे पहले जो जनगणना की गई थी ना 1872 में की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नगर सैटेलाइट टाउन है? निम्न में से कौन सा नगर सैटेलाइट टाउन है? आंसर आपको लगा देना है गाज़ियाबाद, ठीक है। गाज़ियाबाद को सैटेलाइट टाउन कहते हैं, द इसका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से किस राज्य में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? आंसर आपको लगाना नागालैंड में, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है वो सबसे कम किस राज्य में बढ़ी है? आंसर आपको लगाना नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? भारत की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु तय की गई है ना वो 21 वर्ष की गई थी। पहले 18 थी, अभी 21 कर दी गई है। 7 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके 5th यूनिट के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका 7th यूनिट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, ठीक है। क्लास आपकी 7 थी, जो कि मैं इसी क्लास में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। इस वीडियो पर छोटा सा टारगेट मैं आपको वही दूंगा 1000 व्यूज़ का, ठीक है। आप करते नहीं है लेकिन मैं बार बार आपको देता रहता हूँ। 1000 व्यूज़ आप मुझे इस पर करा दीजिए, नहीं तो आप 100 लाइक्स इस पर मुझे करा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि की विशेषता है। तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? जनसंख्या की निर्भरता, राष्ट्रीय आय में योगदान, खाद्यान्नों की वृद्धि, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी जो हो जाएगी भारतीय कृषि की विशेषता है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता किन कारणों से होती है? भारत में जो सिंचाई की आवश्यकता होती है ना वो वर्षा की अनिश्चितता के कारण होती है। वर्षा नहीं होगी तो भाई क्या होगा, सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी ना। वर्षा का असमान वितरण से हो जाएगी, मानसून विसंगतता के कारण से सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का उद्देश्य है। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? आंसर आपको लगाना है सुभरे हुए बीज, रासायनिक खादें और गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है। यानी कि ये सभी जो है हरित क्रांति का उद्देश्य हैं। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य है। इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में प्रयुक्त जल का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस एक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? भारत में प्रयुक्त जल का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस एक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? आंसर आपको लगाना है सिंचाई में प्रयुक्त होता है। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में बोई गई भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? आंसर आपको लगाना है 30% जो भाग है वो सिंचित है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भारत में तालाबों द्वारा जो सिंचाई की जाती है तमिलनाडु पठार पर की जाती है। द यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस स्रोत द्वारा की जाती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस स्रोत द्वारा की जाती है? आंसर आपको लगाना है कुएं एवं नलकूप द्वारा, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। 7 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। MS स्वामीनाथन, ठीक है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? आंसर आपको लगाना है गेहूं पर पड़ा है। दा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुरंत इसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना चाहिए? कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना चाहिए? आंसर आपको लगाना है सहकारी खेती को। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का आधार है। तो हरित क्रांति का आधार क्या है? अधिक उपज वाली किस्में, ठीक है।
सिंचाई के साधन और रासायनिक उर्वरक। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे हरित क्रांति का आधार है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंचाई के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल उपलब्धता है। सिंचाई के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल उपलब्धता है सिंधु बेसिन से। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कृषि उन्नत अवस्था में है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में कृषि जो है उन्नत अवस्था में है। आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, पंजाब और हरियाणा राज्य में। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरीके बांध से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? हरीके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि की विशेषता है। तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? जनसंख्या को निर्भरता है, खाद्यान्नों की पूर्ति है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में योगदान देती है भारतीय कृषि। तो ये सभी जो हो जाएंगे भारतीय कृषि की विशेषता है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता किन कारणों से होती है। भारत में सिंचाई की जो आवश्यकता होती है ना, वो वर्षा की अनिश्चितता के कारण होती है, वर्षा का असमान वितरण से होती है, मानसून विसंगतता के होती है। यानी कि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में शस्य प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में शस्य प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है? सिंचाई का। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, साथ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक जो है भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन आपके सही रहेंगे। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। तो संतुलित उर्वरक जो होते हैं ना, आपको उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, खाद्य की गुणवत्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? आंसर आपको लगाना है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? आंसर आपको लगा देना है MS रंधावा। ठीक है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति जो है भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन द्वारा। ठीक है, बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपके 7 यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो आपका रहेगा 8 यूनिट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है, प्रादेशिक नियोजन स्तर पर विश्व बल किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया। प्रादेशिक नियोजन स्तर पर विश्व बल किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ था? 1978 में, 1978 में। बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही, कितनी रही थी? 8। ठीक है, 8 मेगा नगरों की संख्या रही थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है? आंसर आपको लगा देना है वृहत मुंबई। ठीक है, बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में नगरीकरण का रुझान है। तो भारत में नगरीकरण का रुझान क्या है? आंसर आपको लगाना है नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बात जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है।
निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? आंसर आपको लगा देना है पटना। ठीक है, दा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर जो हो जाएगा आपका औद्योगिक नगर हो जाएगा। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? तो धार्मिक नगर जो हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं है? आंसर आपको लगा देना है अजमेर। ठीक है, आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? बुंदेलखंड प्रदेश में जो है पल्ली बस्तियां पाई जाती हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या कारक है? जलीय संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत के जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? भारत के जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? आंसर आपको लगा देना है प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। बा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गाज़ियाबाद एक उदाहरण है। तो गाज़ियाबाद किसका उदाहरण है? सैटेलाइट नगर का। ठीक है, सैटेलाइट नगर का एक उदाहरण है। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में किसी प्रदेश का आदिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है? भारत में किसी प्रदेश का आदिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है, कैसे होता है? सामाजिक अवसंरचना के द्वारा जो है। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहाँ विकसित होता है? आंसर आपको लगा देना है दो नदियों के संगम पर। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? आंसर आपको लगा देना है खासी भाषा जो हो जाएगी ऑस्ट्रिक समूह की है। सा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? आंसर आपको लगा देना है बंगाली भाषा। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषीय समूह है? आंसर आपको लगा देना है इंडो आर्यन। ठीक है, बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ज़रूर कर देना। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा मेरे इस नंबर पे आप मुझे क्या करेंगे सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 7300975835 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। इस पर आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।